गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं। एक है बहुपद चैप्टर नंबर 2 और दूसरा है द्विघात समीकरण चैप्टर नंबर 4। इन दोनों को हमने बहुत ही सरल भाषा में, सहज भाषा में समझाया है और इस दोनों के प्रत्येक क्वेश्चन को हमने बताया है। लिस्ट को जाकर देखिए, एक बार देखिए, बहुत ही अच्छे तरह से समझाया गया है। इन दोनों अध्यायों का प्लेलिस्ट का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे, ठीक है। आज से हम अपना पढ़ने जा रहे हैं अध्याय 8, जिसका नाम है त्रिकोणमिति। देखिए, त्रिकोणमिति 3 शब्दों से मिलकर बना है। त्रिकोण और मिति, ठीक। त्रि का मतलब होता है 3, कोण का मतलब तो कोण ही होता है और मिति का मतलब होता है मापना। इसका मतलब त्रिकोणमिति में क्या करना है, हमको 3 कोण को मापना है। त्रिकोणमिति में क्या करना है, 3 कोण को मापना है, हमको 3 कोण को मापना है। अच्छा, एक बात बताइए, ऐसा कौन सा आकृति होगा जिसमें 3 कोण होगा? क्या इस आकृति में 3 कोण है क्या? यहाँ देखिए, सिर्फ एक ही कोण है, तब तो इस आकृति का उपयोग हम नहीं करेंगे। अच्छा, इस आकृति को देखिए, क्या इसमें 3 कोण है? यहाँ देखिए, कोण 1 कोण 2, इसमें 3 कोण नहीं है, तो इस आकृति का उपयोग नहीं करेंगे हम। अच्छा, एक बात देखिए, एक ये और ये, क्या इस आकृति में 3 कोण है? हाँ, 3 कोण तो है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इस आकृति में 3 कोण है, इसका मतलब हमको इसी आकृति का उपयोग करना है, ठीक है। अच्छा, एक बात बताइए, इस आकृति में 3 कोण के साथ 3 भुजा भी है। मान लीजिए ए बी सी अगर नाम दे तो ए बी बी सी और ऐसे 3 भुजा भी है, तो इस आकृति का क्या नाम है? त्रिभुज। इस आकृति का नाम त्रिभुज है ना। 3 भुजा से घिरा हुआ आकृति है और बंद आकृति है, त्रिभुज। तब इसका मतलब क्या, त्रिकोणमिति में हम किसका मापन करेंगे? त्रिभुज के 3 कोणों का हम मापन करेंगे। त्रिकोणमिति में किसका कोण का मापन करेंगे? हम त्रिभुज के कोणों का। अच्छा, इस त्रिकोणमिति में मुख्यतः हम इस त्रिभुज का तो उपयोग करना है। मुख्यतः किस त्रिभुज का उपयोग करते हैं? तो हम मुख्यतः उपयोग करते हैं समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का, ठीक। अच्छा, इस त्रिकोणमिति में हमको 2-3 ऐसे त्रिभुज के प्रकार है जिनके कुछ गुण का उपयोग करना पड़ेगा। पहला है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज। और दूसरा है ये मेरा समकोण त्रिभुज। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस अध्याय को पढ़ने से पहले दोनों त्रिभुज के बारे में जान लेंगे। इनके कुछ जो गुण का उपयोग इस त्रिकोणमिति में किया जाता है उनके बारे में जान लेंगे। और त्रिभुज के त्रिभुज दो तरह से बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है, भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर। और भी प्रकार है जो कि हम नहीं पढ़ेंगे, वो उसको हम पढ़ेंगे त्रिभुज नाम के एक चैप्टर है उसमें, ठीक है। तो चलिए, इस त्रिभुज का सबसे पहले एक चीज गुण होता है, कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए बी सी, इस त्रिभुज में 3 कोण है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, लिख लीजिए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, लिख लीजिए इसको। चलिए, अब हम चलते हैं अपने समद्विबाहु त्रिभुज, उसके बाद पढ़ेंगे हम समकोण त्रिभुज पे।
पढ़ेंगे समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए सम का मतलब होता है समान, यानी कि बराबर। द्वि का मतलब होता है दो, अब बाहु का मतलब होता है भुजा। इसका मतलब है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी उसको हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज। मान लीजिए ये मेरा त्रिभुज है, ठीक, ए बी सी। अगर इसकी कोई दो भुजा मान लीजिए ए बी और ए सी समान हो जाए तब इसको कहेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं बराबर होता है उसको हम समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। अच्छा, इस समद्विबाहु त्रिभुज में देखिए सबसे पहले देखिए इस भुजा ए बी का संगत कोण, सबसे पहले पहचानना है आपको संगत कोण। भुजा ए बी का संगत कोण, संगत कोण का मतलब होता है सामने वाला कोण। इस भुजा ए बी के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण सी पड़ रहा है ना। अच्छा, कोण सी हो गया, भुजा ए बी के संगत कोण कौन हो गया, कोण सी। अच्छा, भुजा हम एसी की बात करें, भुजा एसी का संगत कोण, एसी का संगत कोण कौन होगा, इस भुजा एसी के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण बी, कोण बी, ठीक। अच्छा, मेरा एक और भुजा है बीसी, इस भुजा बीसी का संगत कोण के बारे में बात करें तो इस बीसी का संगत कोण क्या होगा, इस बीसी के सामने कौन सा कोण पड़ रहा है, कोण ए, कोण ए, ठीक। चलिए इतना लिखिए फिर हम आपको इसका मेन प्रॉपर्टी बताते हैं। इसका मेन प्रॉपर्टी क्या है, बराबर भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण अभी बताए, जिस भुजा के बारे में बात करें उस भुजा के सामने वाला कोण को संगत कोण कहते हैं। अच्छा, इस त्रिभुज में देखिए बराबर भुजा कौन कौन है, ए बी है और ए सी है, बराबर कौन है, ए बी और ए सी। अच्छा, तो इस ए बी का संगत कोण कौन सा होगा, कौन सी, कौन सी। समान होता है, समान का मतलब बराबर होता है, बराबर होगा। इस ए सी का संगत कोण कौन सा होगा, कौन बी, कौन बी। इसका मतलब क्या है, बराबर भुजाओं के संगत कोण समान होते हैं। मान लीजिए कि यही अगर समद्विबाहु त्रिभुज में ए बी सी, अगर कोण ए बी भुजा ए बी बराबर हो जाता भुजा बी सी के, तब क्या लिखते हैं, बराबर भुजा क्या है, ए बी, ए बी बराबर किसके है, बी सी के। तब इस ए बी का संगत कोण क्या है, कौन सी, ठीक है, कौन सी बराबर। अच्छा, इस बी सी का संगत कोण क्या है, कोण ए, ठीक है। अच्छा, इसका उपयोग हम कब करेंगे, देखिए क्वेश्चन आता है त्रिकोणमिति में, अगर कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, साइन ए बराबर साइन बी हो तो सिद्ध करें कि कोण ए बराबर कोण बी होता है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसको सिद्ध करने के लिए हम इस समद्विबाहु त्रिभुज के गुणधर्म का उपयोग करते हैं। चलिए इसको लिखिए फिर हम अपने समकोण त्रिभुज पर चलते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा इस तीनों कोणों में, तब उसको हम कहेंगे समकोण त्रिभुज। देखिए ये जो लगा हुआ है इस प्रकार का, ये समकोण का चिन्ह है, का चिन्ह, या तो इस प्रकार का चिन्ह लिखा होगा, नहीं तो लिखा होगा कोण, कोई भी कोण एक दे देगा, मान लीजिए कोण बी ही दे दे 90 डिग्री, इस प्रकार। अगर इस प्रकार का चिन्ह लगा है तभी जान जाइएगा कि समकोण ही है, और या फिर कोण 90 डिग्री लिख दे तो 90 डिग्री, ठीक है, समकोण है। चलिए अब इस त्रिभुज, इस समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, इसका अलग अलग नाम है। क्या नाम है, देखिए इस 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, 90 डिग्री के सामने
वाली भुजा, इसको कहा जाता है कर्ण। 90 डिग्री के सामने कौन भुजा पड़ रही है? ऐसी, इसका नाम है कर्ण। इसको सूचित करते हैं हम स्मॉल h से। ठीक, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बचा दो भुजा, ए बी और बी सी। एक को कहते हैं हम लंब और दूसरे को कहते हैं आधार। ठीक, समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं उसकी क्या क्या नाम है? पहला है कर्ण, दूसरा है लंब, तीसरा है आधार। अच्छा, कर्ण जो होती है ये समकोण त्रिभुज में समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी भुजा कौन होती है? कर्ण होती है। ठीक, जहां देखना है 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाली जो भी भुजा होगी वहां कर्ण होगा। बाकी जो 2 भुजा बचेगा वहां आधार होगा या और लंब होगा। चलिए लिखिए इसको, फिर आगे का कुछ बताते हैं प्रॉपर्टी हम। समकोण त्रिभुज में एक सूत्र होता है जिसका नाम है पाइथागोरस का सूत्र। पाइथागोरस का सूत्र क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ठीक, अच्छा, इस कर्ण को हम सूचित किससे करते हैं? h से। इस लंब को सूचित करते हैं हम p से और आधार को सूचित करते हैं हम b से। तो ये क्या हो जाएगा? h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक, अच्छा, आपको हम बताए थे कि अगर एक पक्ष में स्क्वायर हो तो उसको अगर स्क्वायर को दूसरे पक्ष में भेजते हैं तो वह रूट के रूप में चढ़ जाता है। तो यानी कि h हो जाएगा रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि कर्ण बराबर रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इन फॉर्मूलाओं को याद रखिएगा। ठीक, चलिए लिखिए, फिर आगे हम कुछ बताते हैं आपको। अब हम थोड़ी सी जान लेते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट के बारे में। देखिए, पाइथागोरस ट्रिपलेट का मतलब क्या है? पाइथागोरस सूत्र से ही आता है। क्या है? सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जो आधार का स्क्वायर। देखिए, इसमें सबसे बड़ी भुजा क्या है? 3, 4, 5 में सबसे बड़ी भुजा 5 है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। 5 का स्क्वायर कीजिएगा, कितना आएगा? 25। ठीक है, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग का योग कीजिए, यानी कि 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर कीजिए। 3 टाइम 9 प्लस 4 चौका 16 बराबर 25 आया ना। यानी कि सबसे बड़ी भुजा क्या है? ये क्या हो गया मेरा? 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर आ रहा है ना। 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर। समकोण त्रिभुज में क्या होता है? सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। अगर इसको हम कर्ण ले लें तो ये होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। ये जो आया मेरा 3 नंबर 3, 4, 5, ये पाइथागोरस सूत्र को संतुष्ट कर रहा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो इन्हीं नंबरों को जिसमें 3 नंबर आते, 3 नंबर का जोड़ा हो जो पाइथागोरस सूत्र को संतुष्ट करते हो, उनको हम कहते हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट हम आपको लिख दिए हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अभी के समय में एग्जाम में पूछ दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन पाइथागोरस ट्रिपलेट है। तो ये हमने 7 लिख दिया है। एक है 3, 4, 5, दूसरा है 6, 8, 10, तीसरा में 5, 12, 13, चौथा में है 7, 24, 25, पांचवा में 8, 15, 17, छठा में 9, 40, 41, सातवां में 11, 60, 61। हालांकि इसको निकालने का तरीका भी है, उस पर चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन एक एक आपको बता देते हैं। ये देखिए, इसके बारे में देख लीजिए। ये जो 3 है ये विषम संख्या है। अच्छा, तो करते क्या है? कोई एक अगर दिया रहो जांचने के लिए, देखिए
3 का स्क्वायर कीजिए, 3 का स्क्वायर कीजिएगा 9 स्क्वायर अगर कर दीजिए, इसमें से 1 घटाकर 2 से भाग दे दीजिए, 9 में से 1 घटाइएगा 8, भाग दीजिए 2, ये आया 4। पहला आपका 3 हो गया, दूसरा हो गया 4। अब तीसरा पाटकरी क्या करेंगे, इस 9 में 1 ऐड कर दीजिए, 2 से भाग दीजिए, 9 1 10/2 5, तो आ गया ना 3 4 5। ट्रिपलेट निकालने का भी तरीका है, तो आप ऑब्जेक्टिव में आ रहा है इतना निकालिएगा, आपका समय भी वेस्ट होगा। इससे बेहतर है कि आप इस 5-6 जो ट्रिपलेट लिख दिए हैं इसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इसको। अभी तक था मेरा बेसिक, अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति के मेन टॉपिक पे। देखिए क्या बताए हम कि समकोण के सामने वाली भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को क्या कहते हैं हम, कर्ण। तो ये तो हो गया कर्ण। अच्छा, अब क्या है, त्रिकोणमिति में लंब और आधार बदलते रहते हैं, कभी ये लंब हो जाएगा तो कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा तो कभी ये आधार होगा। लंब और लंब हम कैसे डिसाइड करते हैं लंब, देखिए मान लीजिए अगर इस कोण को हम थीटा मान लें, ठीक, अगर इस कोण को हम थीटा मान लें तो इस थीटा के सामने वाली जो भुजा होगी वहां लंब होगी, यहां हो जाएगी लंब और यहां हो जाएगा आधार, ठीक। एक और देखिए, हमने त्रिभुज बनाया ABC, हमने कोण B को मान लीजिए कि ये 90 डिग्री है, तो ये तो मेरा हो जाएगा कर्ण। इस बार कोण A को मान लेते हैं हम थीटा, ठीक। तो मेरा लंब क्या हो जाएगा, लंब ये होगा थीटा के सामने वाली भुजा, इस कोण के सामने वाली भुजा क्या पड़ रही है, BC, इसको हम कहेंगे अब लंब। जो मेरा बच गया हुआ हो गया आधार। तो देखिए क्या है, इस दोनों एग्जाम्पलों से क्या पता चला, कर्ण तो मेरा फिक्स रहेगा, लंब और आधार चेंज करता रहेगा। लंब कैसे पहचानेंगे, थीटा के सामने जो भी भुजा आएगा उसको हम कहेंगे लंब, ठीक है। लंब थीटा के सामने वाली भुजा, यानी कि जिस कोण के संदर्भ में आपसे पूछे उस कोण के सामने वाली जो भी भुजा होगी उसको कहेंगे हम लंब, ठीक है। चलिए लंब क्या हो गया मेरा, थीटा के सामने वाली भुजा को कहेंगे लंब। ये कर्ण, लंब को सूचित कैसे करते हैं, P से, आधार को B से और कर्ण को H से। ये रहा B, ये रहा P और ये रहा H। चलिए इसको लिख लीजिए, फिर हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अब हम त्रिकोणमिति के कुछ फार्मूला के बारे में पढ़ लेते हैं। इसको पढ़ते हैं साइन थीटा, इसको पढ़ते हैं कॉस थीटा, इसको टैन थीटा, इसको कॉट थीटा, इसको सेक थीटा और इसको कोसेक थीटा, ठीक। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। टैन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। कॉट थीटा क्या होता है, आधार बटा लंब। सेक थीटा कर्ण बटा आधार। कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अच्छा एक बात बताइए, इस लंब को हम क्या माने थे, P, तो इसको हम P बाई, कर्ण को क्या माने थे, P/H भी लिख सकते हैं। अच्छा आधार को क्या माने थे हम, B, अच्छा कर्ण को H, B/H, लंब को P, आधार को B, अच्छा आधार को B और लंब को P। जब देखिए कर्ण को H और आधार को B, कर्ण को H और लंब को P। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा लंब बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब। अब देखिए मान लीजिए ये फॉर्मूला याद न रहे, तब उसके लिए एक ट्रिक क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। क्या करना है, इस एस का मतलब पहले वाला लेना है। पहले क्या है साइन थीटा, इस एस का मतलब क्या है मेरा
साइन थीटा। ठीक, अच्छा इसी का मतलब क्या है मेरा कॉस थीटा, और इस टी का मतलब क्या है मेरा tan थीटा। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। करना क्या है, यहाँ बाई लगा दिए, बट्टा लगा दीजिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा पी बटा एच। देखिए साइन थीटा पी बटा एच। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा बी बटा एच, बी बटा एच। tan थीटा का फॉर्मूला क्या हो गया पी बटा बी, पी बटा बी। फॉर्मूला याद नहीं रहे तो क्या ट्रिक बताए हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। चलिए लिख लीजिए इसको। अब देखिए मान लीजिए कि एक मेरा त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक, ये कोण मेरा 90 डिग्री है। ये मान लीजिए ये मेरा थीटा है। ठीक है, तो अगर हम साइन थीटा निकालना चाहिए, ये तो मेरा एच होगा। ठीक, कर्ण होगा ये मेरा 90 डिग्री का सामने वाला है, ये है कर्ण। अच्छा, इस थीटा के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, ये होगा मेरा लंब, और नीचे वाला बचेगा आधार। अगर साइन थीटा निकालना चाहिए इस त्रिभुज के लिए, तो साइन थीटा बराबर क्या है पी बाई एच, यानी कि लंब बटा कर्ण। लंब क्या है इसके लिए थीटा, ये है लंब का मान क्या है ए बी बटा कर्ण चाहिए, कर्ण क्या है ए सी, ए बी बटा ए सी। ठीक, अच्छा अगर मान लीजिए ये साइन हो गया, हमको tan थीटा लाना हो, tan थीटा लाना हो, तो tan थीटा के लिए क्या है लंब बटा आधार। इस थीटा के सामने वाली लंब ये हो गया, ये हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब क्या है ये लंब ए बी बटा आधार बी सी। ठीक, अच्छा मान लीजिए एक और देखिए, चलिए इतना लिखिए, फिर एक और एग्जांपल आपको समझाते हैं। मान लीजिए एक दूसरा त्रिभुज है मेरा, ए बी सी। मेरा कोण बी है 90 डिग्री, और इस बार थीटा मेरा ये है। ठीक, ये तो मेरा हो जाएगा कर्ण। इस थीटा के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे हम, ये हो गया मेरा लंब, और ये हो गया आधार। ठीक, अच्छा अब पूछिए हमसे साइन थीटा क्या होगा। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या है बी सी, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है मेरा, लंब है मेरा बी सी, बटा कर्ण क्या है ए सी बटा ए सी। ठीक, अच्छा मान लीजिए कॉट थीटा का मान पूछ ले। कॉट थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब है ना, तो आधार क्या है मेरा आधार, इसके लिए आधार ये रहा, आधार ए बी बटा लंब क्या हो गया बी सी। चलिए लिख लीजिए इसको। चलिए आज के क्लास का हम यही समापन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे इस चैनल गणित ज्ञान बिहार बोर्ड क्लास 10 को सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।